Hello everyone. Today I will discuss operations on arrays in numerical Python. Now let's start. Operations on arrays में हम बात करेंगे arithmetic operations. Arithmetic operation means addition, subtraction, multiplication, division and modulus operator, transpose, sorting. तो फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता ही दिया है. numpy हम इंस्टॉल करते हैं, देन numpy की लाइब्रेरी फाइल को हम लोड करते हैं. कैसे? इंपोर्ट numpy एज np. एज np क्या है? एक एलियास है, नेम है, एक निक नेम है numpy के लिए. अगर मैं np नहीं लिखूंगी या कोई और नाम नहीं लिखूंगी तो मुझे हर जगह जहाँ जहाँ मुझे numpy यूज़ करना है वहाँ मुझे इसका पूरा नाम देना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, ऑपरेशंस और एरे में, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमने कमेंट में लिख दिया और हम कर रहे हैं पहले एडिशन का. तो मैंने क्या किया, एक एरे 1 नाम का एक वेरिएबल लिया और एक एरे 2 का. numpy में जिसकी इनबिल्ट है हमारे पास एरे से, हम एरे को जनरेट किया, हमने लिस्ट से हम एरे जनरेट कर रहे हैं. देन एरे जनरेट हो गया आपके पास. अब हम उन दो एरो को एडिशन करेंगे. जैसे हम सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी दो नंबर का, ठीक है, सेम हम दो एरे का एडिशन करेंगे. मींस यहाँ पे 2 + 20, ठीक है, 3 + 21, 4 + 34, 5 + 45, इस तरह से एडिशन हो जाएगा. देन आफ्टर एडिशन एरे इज, वो हमारा वेरिएबल res, रिजल्ट के नाम को मैंने res के नाम से राइट किया है. इसके अंदर वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी. अब हम इसे रन करेंगे. रन करने पर देखिए 20 + 2 22, 21 + 3 24, 34 + 4 38, 45 + 5 = 50. ठीक है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट वाइज जो है वो एडिशन होगा एंड देन रिजल्ट आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा. सेम एडिशन की तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो अगर आप एरे 1 माइनस एरे 2 करेंगे तो मीन्स एरे 1 के एलिमेंट में से एरे 2 के एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे. तो 2 - 20. और अगर हम एरे 2 माइनस एरे 1 करते हैं तो क्या होगा, 20 - 2. ठीक है, तो अब सेम वही तरीका है. हमें इंपोर्ट करना है numpy को, एरे जनरेट करने हैं. जो गिवन एरे हैं उन एरे को हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं. देन मैंने प्रिंट करवाया आफ्टर सब्ट्रैक्शन एरे इज प्रिंट रिजल्ट. अब जैसे मैंने इसको रन किया तो मैंने एरे 1 माइनस एरे 2 लिखा, तो 2 - 20 तो -18 आएगा. ठीक है, 3 - 21, ठीक है, 4 - 34 -30, 5 - 45 -40. अगर आप एरे 2 माइनस एरे 1 करेंगे तो 20 - 2, 21 - 3. अब सेम मल्टीप्लिकेशन है. एरे 1 मल्टीप्लाई एरे 2 मीन्स 20 × 2, 21 × 2 3, 34 × 4 एंड 45 × 5. तो देखिए, तो पहले क्या होता है, हमारे पास एरे जनरेट हुए, एरे को हमने क्रिएट किया एंड देन उन पर्टिकुलर एरेज पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए. अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये रिजल्ट जो है आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा. अब इसमें मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ डिवीज़न का. डिवीज़न के लिए हमारा ये साइन होता है, ठीक है. ये डिवीज़न लेकिन हमेशा क्या रिटर्न करता है, आपकी फ्लोट वैल्यू को ही रिटर्न करता है. ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ दिखाने के लिए कि एरे 1 और एरे 2 भी आपके पास हम क्रिएट कर रहे हैं. लिस्ट टू एरे जो मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, उससे हम क्रिएट कर रहे हैं. अब मैं पहले इसमें ये भी डिस्प्ले करवा के आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे एरे जो है वो क्रिएट होते हैं. ठीक है, देन रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, एरे 1 डिवाइडेड बाय एरे 2 मीन्स 20 डिवाइड बाय 2, तो क्यूशंट इसके अंदर आएगा 21 डिवाइडेड बाय 3, 34 डिवाइडेड बाय 4, 45 डिवाइडेड बाय 5.
आफ्टर डिवीज़न जो क्यू हमारी क्यूशन की जो वैल्यू होगी वो हमारे रिजल्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। और जैसे हम इसे रन करेंगे तो जो मैं अभी आपको बता रही थी कि एरे क्रिएट होता है, एरे को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो देखो इस फॉर्म में एरे क्रिएट होता है। रो एंड कॉलम में हो गया, रो हुई हमारी 20 21 34 45 टू रो होगी, कॉलम हो गया हमारे 20 34 21 45। तो पर्टिकुलर एलिमेंट का रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से तो 20 डिवाइड बाय 2 10 क्यूशेंट आया, 21 डिवाइड बाय 3 7 क्यूशेंट आया, 34 डिवाइड बाय 4 45 डिवाइड बाय 5। नाउ आफ्टर डिवीजन हम क्या करेंगे, हमें रिमाइंडर, वहाँ हमने क्यू निकाल दिया। तो अगर आप डिवीज़न ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं तो वो हमें हमेशा फ्लोट वैल्यू में आंसर रिटर्न करता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू में ही आपकी क्यू की वैल्यू आए तो आप वहाँ पे जो मैंने आपको पाइथन में समझाया था फ्लोट डिवीज़न ऑपरेटर का, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप करके देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम ऑपरेशंस ऑन एरे में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करें कि हम रिमाइंडर या जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, जिस परसेंट का साइन होता है जिसे हम मॉड्यूलो भी बोलते हैं, वो अगर हमें वो निकालना हो, आर निकालना हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। सेम वही है, एरे वन डिवीजन का साइन ना लगा के हम परसेंट का साइन करेंगे। तो आफ्टर डिवीजन रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, मीन्स 20 डिवाइड बाई 2, आर क्या निकला, पूरा डिवाइड हो जाता है 0। 21 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो आंसर क्या हुआ आपका 4 5 ज़ा 20, 21 माइनस 20 इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या निकला 1। तो इसी तरह से जैसे ही आप रिमाइंडर करेंगे तो आप जैसे आपने डिवाइड करेंगे तो आर में जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। देखो जैसे मैंने इसको रन किया वही आंसर आ गया आपका, आर निकल गया 34 डिवाइड बाय 4, आंसर इज आपका आर 2 आ जाएगा। 5 जो है 45 जो है वो पूरा डिवाइड हो जाता है, 5 9 सा 45, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट वैल्यू। एक्सपोनेंट वैल्यू क्या होती है, जैसे आपकी बेस की पावर जो भी होती है, जैसे 2 की पावर 2 मैं कर दूं तो आंसर इज 4, ठीक है, 2 की पावर 3 कर दूं तो आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर इज 8। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हम एरे 1 एरे 2 जिसे जनरेट करते थे, अब मैंने यहाँ पे कर दिया एरे 1 एक्सपोनेंट एरे 2। एक्सपोनेंट के लिए हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, मीन्स 20 की पावर 3, 21 की पावर 3, 34 की पावर 2, 45 की पावर 2। पावर का मतलब उतनी ही बार वो मल्टीप्लाई होगा। 20 एक्सपोनेंट 3 का मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। नीचे देखिए मैंने एक आपको रिजल्ट कमेंट में, रिजल्ट इज इक्वल टू एरे 1 एक्सपोनेंट 5। यहाँ पे मैं 2 एरे क्रिएट करके उनको उनकी एक्सपोनेंट वैल्यू कर रही हूँ। आप अगर एक ही एरे वैल्यू से जनरेट करना चाहते हैं तो कोई भी एक वैल्यू एरे हमने क्रिएट किया उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू मान लो आप सेम रखना चाहते हो कि पूरे एरे को आप 2 से 2 का एक्सपोनेंट निकालना चाहते हो उसकी पावर में, या 3 को आप पावर में रखना चाहते हैं, या 4 को रखना चाहते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है 5 लिखा है। उससे आपका क्या होगा एरे 1 का मतलब पहली वैल्यू क्या है 20, मीन्स 20 और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, इस तरह से आपका 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 एरे पास कर रही हूँ, 2 एरे क्रिएट कर रही हूँ, उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू निकाल रही हूँ, मीन्स 20 की पावर 3 एंड 21 की पावर 3, ठीक है। सेम आप इसे रन करें, रन करने पर देखिए 20 की पावर 3 मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई 20, तो कितना है आपका 8000। इसी तरह से 34 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आगे आएगा 1156। ओके, तो इस तरह से आप एक्सपोनेंट भी एरे में हम वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है आपने वैल्यू को एक एरे के फॉर्म में आपने वैल्यू डाल दी, आपने ट्रांसपोजिंग, बट उसको आपको एरे को टर्न्स करना है, इट्स रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रो। ठीक है, अभी मैंने पास किया 100, 200, 300, तो आपकी जो रो है वो टर्न्स हो जाएगी इनटू कॉलम्स में, और कॉलम्स जो है वो टर्न्स हो जाएंगे इनटू रोज में। उसके लिए हम ट्रांसपोज यूज करते हैं। सिंपल जैसे मैं एरे पास क्रिएट किया हमें, और उसके साथ हम क्या लिख देंगे, एरे डॉट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जैसे ही लिखूंगी मैं, अब जैसे ही मैं करूंगी तो आप देखिए जो उसकी जो ट्रांसपोजिंग एन एरे टर्न्स इनटू रो में कन्वर्ट हो गए। 100, 200, 300 जो रो थी वो कॉलम में आ गया। देखिए 100, 200, 300 -10, 200, 300, और जो आपके कॉलम थे मतलब 100 -10 और 10, ठीक है, ये जो कॉलम थे वो क्या आ गया, आपके रो में ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या कर सकते हैं हम, सॉर्टिंग रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरफ से कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोज को हम करते थे, सेम इसके अंदर इनबिल्ट है हमारे पास डॉट सॉर्ट के नाम से। अगर इसकी ब्रैकेट में हम एक्सिस इज इक्वल टू 1 पास करेंगे तो वो रो वाइज सॉर्टिंग होगी। अगर हम एक्सिस इज इक्वल टू 0 पास करेंगे तो वो सॉर्टिंग होगी कॉलम वाइज। अभी मैं 1 डायमेंशनल एरे पास कर रही हूँ, सिंपल एक मैंने 1 डायमेंशनल में पास करी, प्रिंट करवा रही हूँ उसको मैं, देन सॉर्टिंग कर रही हूँ, आफ्टर सॉर्टिंग उस रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रही हूँ। तो जैसे मैं इसे रन करूँगी तो आप रेड एरो पे देखिए कि आफ्टर सॉर्टिंग जो है ऑब्वियस है, नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो हमारी सबसे स्मॉल वैल्यू है, एंड देन 1 to पॉजिटिव वैल्यू में वो उसकी सॉर्टिंग। ठीक है, ये थी हमारी कि आप सॉर्ट को हम यूज करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 देकर, एक्स इज इक्वल टू 0 देकर। अब नेक्स्ट ये देखिए कि मैंने 2 डायमेंशनल एरे यूज किया। अब अगर हम एक्सिस नहीं पास करते हैं तो बाय डिफॉल्ट येलो एरो पे देखिए, बाय डिफॉल्ट एक्सिस इज इक्वल टू 1 ही होती है। दैट मीन्स कि आपकी जो सॉर्टिंग होगी वो आपकी रो वाइज ही होगी। ठीक है, सेम है तरीका बिल्कुल। हमने एक एरे क्रिएट किया, प्रिंट करवाया जो हमने अभी एरे क्रिएट किया, देन उसकी सॉर्टिंग करी। अब ये जो सॉर्टिंग होगी वो रो वाइज सॉर्टिंग होगी। आफ्टर सॉर्टिंग मैंने प्रिंट करवाया, एंड देन उस जहाँ रिजल्ट सॉर्ट आके आएगा उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवा दिया ARR के नाम से। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने पे देखिए, अब रो वाइज का मतलब है 12, 34 में से कौन सा स्मॉल है वो सॉर्ट हो गया। 12 ही स्मॉल था तो एज इट इज रहा। -3 और -10 में से -10 स्मॉल है तो -10 पहले आ गया, देन -3। 11 एंड 2 में से 2 स्मॉल है तो 2 पहले आ जाएगा, देन 11। मीन्स रो वाइज जो है वो आपकी सॉर्टिंग होगी। नेक्स्ट, अब मैं चाहती हूँ कॉलम वाइज सॉर्टिंग। सेम वैल्यू ली है मैंने, बट अब मैंने सॉर्ट में ब्रैकेट में, अगर आप एक्स इज इक्वल टू 1 पास करते हैं तो रो वाइज होगी, कुछ भी नहीं पास करेंगे तो भी रो वाइज होगी, और अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पास करेंगे मीन्स सॉर्टिंग क्या होगी आपकी, कॉलम वाइज सॉर्टिंग होगी। तो सेम है हमारे पास, हम आफ्टर सॉर्टिंग में वैल्यू ARR में स्टोर हो जाएगी, वैल्यू वेरिएबल में, और प्रिंट करवा देंगे हम ARR को। जो हमने, जो भी आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, एरे है, A है, ARR है, जो भी आप नाम दे सकते हैं वेरिएबल का वो आप राइट कर देंगे और उसे आप प्रिंट करवा देंगे। अब हम इसे रन करेंगे। रन करने पे देखिए अब वैल्यू जो है कंपेयर होगी कॉलम वाइज। 12 -3, 11 में से -3 पहले आएगा, देन 11, देन 12। 34 -10 और 2 में से -10 सबसे स्मॉल है, -10, देन 2, देन 34। तो ये सॉर्टिंग क्या हुई हमारी, कॉलम वाइज। ओके, तो स्टूडेंट्स आप सभी अच्छे से करेंगे ऑपरेशंस ऑन एरेज में। आज हमने क्या बात करी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, ट्रांसपोज की एंड सॉर्टिंग की। ओके, and student, if you like my video then please subscribe my YouTube channel, and if you have any query then please mail me program.tutorial.noida@gmail.com. Thank you, bye.